ऑन May 15, 2026 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट रूम में एक केस सुन रहे थे जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में था। उसके बीच में उन्होंने उस एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन को जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें कॉकरोच कहा। पैरासाइट टू सोसाइटी, यही उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो यूजुअली कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ ट्वीट्स, पब्लिक का गुस्सा और फिर एक लॉन्ग साइलेंस, और हर कोई भूल जाता है हमेशा की तरह। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। विदिन 74 आवर्स 20 मिलियन लोगों ने खुद को एज अ कॉकरोच एक्सेप्ट कर लिया। और ये कोई जोक बनकर नहीं रह गया जिसको लोग सुबह भूल जाते, बल्कि लोगों ने पार्टी बना ली, उसके पोस्टर्स प्रिंट करवाए और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया एज अ कॉकरोच। वही कॉकरोच बनकर जिससे जस्टिस सिस्टम ने उन्हें कंपेयर किया था। और मुझे ये पब्लिक बिहेवियर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं इसे समझना चाहता था। लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लूँ। इंडिया के पास इस प्लेनेट की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है जिसकी एवरेज एज 29 है, और नियरली 40% ग्रेजुएट्स जिनकी एज 25 से कम है वो इस देश में अनएम्प्लॉयड हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है या वो लेजी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पढ़ा, डिग्रीज ली, सारे रूल्स फॉलो किए और फिर इस ब्रोकन सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें ना ही वो जॉब्स मिली और ना ही वो अपॉर्चुनिटीज जो उन्हें इस देश को प्रोवाइड करवानी चाहिए थी। और फिर द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड कॉल्ड देम कॉकरोचेस। Now the question is, why did 20 million people responded by accepting the insult? और यहीं पर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। They are calling it a protest movement, Gen Z humor, internet culture, but none of these things are entirely true. ये सिर्फ सरफेस पर लगता है, but underneath it's something much more specific. In 1963, sociologist Erving Goffman wrote a book called Stigma. उसमें वो कहते हैं कि जब एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन किसी ग्रुप को इंफीरियर लेवल करता है तो उस ग्रुप के पास एग्जैक्टली दो चॉइसेस बचती हैं। पहली तो है एक्सेप्ट द सेम क्वाइटली और दूसरी है टेक द लेवल। उसको इतना बड़ा करो, इतना कॉमन बना दो कि वो अपनी पावर ही खो दे एंड थ्रो इट बैक। शायद ये आप पहले देख चुके हैं, नॉट इन पॉलिटिक्स बट इन मूवीज। 2002 फिल्म 8 माइल, एमिनेम स्टेज पर फाइनल रैप बैटल के लिए जाता है और वो बहुत नर्वस था क्योंकि उसके पास सारे रीजंस थे नर्वस होने के। उसकी माँ उसकी एज के लड़के के साथ सो रही थी, उसके पास घर तक नहीं था रहने के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट कर दिया था और उसके अपोनेंट को ये सब पता था और वो यही सब उसे कहने वाला था दुनिया के सामने। लेकिन उसका अपोनेंट कुछ कह पाता उससे पहले एमिनेम ही सब कुछ कह देता है खुद। अपनी हर वीकनेस को वो लाउडली एंड प्राउडली कह देता है और उसका अपोनेंट वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका वेपन वही इन्फॉर्मेशन थी जो एमिनेम खुद बता देता है उसके खिलाफ यूज होने से पहले ही। और फिर वो लास्ट में कहता है, आई एम अ पीस ऑफ फकिंग वाइट ट्रैश, आई सेड प्राउडली। और उसका अपोनेंट माइक वापस कर चला जाता है और क्राउड पूरी तरह चुप हो जाती है। गॉफमैन इसे ही स्टिग्मा रिक्लेमिनेशन कहते हैं। जिस मोमेंट तुम अपनी इंसल्ट को इस तरह एक्सेप्ट करते हो कि उतना इंसल्टिंग वे तो सामने वाले ने अभी ना सोचा होगा, तो वो इंसल्ट उसी मोमेंट मर जाती है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने यही किया है, लेकिन 20 मिलियन लोगों के स्केल पर। आई जस्ट कॉल देम कॉकरोचेस एंड दे सेड ओके, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, वी आर गोइंग टू नेम अ पार्टी आफ्टर इट, वी विल मार्च एंड प्रोटेस्ट एज अ कॉकरोचेस। अब ये बताओ और क्या कहोगे तुम हमें, क्योंकि तुम ऑलरेडी सबसे बुरी चीज़ तो कह चुके हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं चल रहा है यहाँ, ये इससे भी डीपर जाता है। इन 1986 3 साइकोलॉजिस्ट एक थ्योरी डेवलप करते हैं कॉल्ड द टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। इसका कोर आइडिया ये था कि जब इंसान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करते हैं लाइक डेथ, मीनिंगलेसनेस, द फीलिंग दैट दे सिंपली डू नॉट मैटर, तब वो इंस्टिंक्टिवली एक साथ आ जाते हैं, एक शेयर्ड सिंबल और आइडेंटिटी के साथ। बीइंग टोल्ड दैट यू आर वर्थलेस बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ योर कंट्री, वो भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और फिर इस पर ब्रेन का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कि फाइंड योर पीपल, बिल्ड एन आइडेंटिटी राइट नाउ। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 मिलियन लोगों को एक शेयर्ड आइडेंटिटी दी 72 घंटों के अंदर, क्योंकि वो 20 मिलियन लोग ऑलरेडी उस सेम प्रेशर और इमोशनल पेन को एक्सपीरियंस कर रहे थे। ये पार्टी कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं करती, ये उस प्रेशर को एक नाम देती है, वो फ्रस्ट्रेशन को एक आइडेंटिटी देती है। दैट्स इट और दैट्स इनफ। यहाँ पर एक चीज है जो कंसर्निंग है, ये कोई नई चीज नहीं है एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया। साउथ कोरिया में एक जनरेशन है कॉल्ड द सैम्पो जनरेशन, यंग पीपल जिन्होंने मैरिज, चिल्ड्रन और करियर्स पर फॉर्मली गिव अप कर दिया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसा चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने ये सब कुछ पाना इम्पॉसिबल बना दिया। जापान में एक सटोरी जनरेशन है जिसका अगर ट्रांसलेट करें तो मतलब होगा एनलाइटेंड जनरेशन, यंग पीपल जिन्होंने चीज़ों को पाने की इच्छा ही पूरी तरह से त्याग दी है क्योंकि कुछ पाना अब उन्हें पॉइंटलेस लगता है।
इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड डोर ने 1976 में इस पैटर्न को एक नाम दिया था। उन्होंने इसे डिप्लोमा डिसीज कहा था। उनके अनुसार जब सोसाइटी एजुकेटेड पीपल प्रोड्यूस करती है लेकिन उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो डिग्री मीनिंग खो देती है, लेकिन गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन है वो वहीं रहती हैं और जो गैप बनता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच, वहीं पर पब्लिक का गुस्सा पकता रहता है और वो कभी भी फूट सकता है। नेपाल इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। एक ब्रोकन सिस्टम इवेंचुअली एक ब्रोकन जनरेशन प्रोड्यूस करता है एंड अवर सिस्टम इज ब्रोकन। और एक ब्रोकन जनरेशन एक दिन एक सिंबल फाइंड करती है और यूनाइट होकर उस ब्रोकन सिस्टम को पीछे छोड़ देती है। और इस बार शायद वो सिंबल एक कॉकरोच है। और मैं कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टा पर सपोर्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि ये सैट्रिकल पार्टी सब कुछ फिक्स कर देगी, बट बिकॉज देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपनिंग हियर। जब 20 मिलियन लोग एक इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और असेम्ड होने से रिफ्यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग बिग इज कुकिंग। द क्वेश्चन इजंट वेदर दिस पार्टी विल लास्ट और नॉट। क्वेश्चन तो ये है कि जब एक जनरेशन कॉकरोच कहने पर डरती नहीं और सवाल करना स्टार्ट करती है कि उन्हें आखिर कॉकरोच क्यों कहा जा रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जब ये पूछने लगती है तब कुछ अलग होता है। पैसे कॉकरोचेस हर चीज सर्वाइव कर जाते हैं, शायद ये बेस्ट सिंबल है आफ्टर ऑल। भाई तुम्हारे भाई ने एक गाना लिखा है डेडिकेटेड टू ऑल माय होमीज नेताज, ठीक है हेडफोन लगा लो जरा। मेरा नेता मादर चोद देता रोड पे गड्ढे खोद, इनमें मरना बाद में तुम पहले देते जाओ टोल। इनके भक्त हैं हजार करते इनकी जय जयकार, इनके बच्चे पढ़े विदेश और ये घूमे बेरोजगार। वैज्ञानिक जा रहे हैं जेल, रेपिस्ट को मिल रही है बेल। देखो कैसा है ये खेल, गाड़ी से महंगा है तेल, हो रही गैस की हाहाकार, रुपया जा रहा 100 के पार। फिर भी बोलो मेरे यार अब की बार